तो हम बात कर रहे थे लोकल एनेस्थेटिक के बारे में, और लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेना कि लोकल एनेस्थेटिक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह करता है, तो हम ये कहेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। और पीएच जो है हमारा, पीएच ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, वो भी हमारे पास स्लाइटली बेसिक है, हाँ। 7.4 है। तो इसको प्रिसिपिटेट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जो लोकल एनेस्थेटिक बनाते हैं, जो ड्रग हम बनाते हैं, तो उसको हम रखते हैं थोड़ा सा एसिडिक। तो इसकी जो फार्मूलेशन होती है, जो ड्रग बनता है, तो वो एसिडिक होता है, एसिडिक फॉर्मूलेशन। अच्छा, अब जब ये एसिडिक फार्मूलेशन होता है, तो ये एसिडिक फार्मूलेशन जब हम पेशेंट को देंगे तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। ये ड्रग क्या होगा, अनआयोनाइज्ड में। तो ये अगर हमारा है, मतलब न्यूरॉन है, और इसके यहाँ पे हमने इंजेक्ट कर दिया लोकल एनेस्थेटिक, तो ये हमने ड्रग इंजेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये ड्रग होगा क्या, ये ड्रग होगा हमारे पास, सवर द माइक बंद कर, द शूर बी एनालाइजिंग, सही शो। हाँ, तो ये लोकल एनेस्थेटिक हमारे पास क्या होगा, ये लोकल एनेस्थेटिक जो है अनआयोनाइज्ड होगा, एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और अनआयोनाइज्ड के अलावा ये हमारे पास होता है लाइपोफिलिक भी। तो ये लाइपोफिलिक ड्रग होता है, इट कैन इजीली क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूरॉन का जो लिपिड मेम्ब्रेन है इसको इजीली क्रॉस कर देता है। जब ये इनसाइड आ जाता है तो ये अनआयोनाइज्ड था यहाँ पे, अनआयोनाइज्ड। इनसाइड ये हो जाएगा आयोनाइज, तो ये ड्रग यहाँ पे अब हो गया आयोनाइज, चार्ज इस पे आ गया। तो जब ये आयोनाइज्ड यहाँ पे हो गया, तो आयोनाइज्ड ड्रग कैन ओनली बाइंड टू द चैनल। जो सोडियम चैनल था हमारे पास, उसके साथ आयोनाइज्ड ड्रग जो है वही सिर्फ कंबाइन होगा। और जब ये आयोनाइज्ड ड्रग जो है सोडियम चैनल के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसकी वजह से सोडियम की जो इनफ्लक्स थी वो स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट द सोडियम इनफ्लक्स। जब सोडियम की इनफ्लक्स इनहिबिट हो जाएगी, तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन का वेव जो है वो आगे नहीं जाएगा, और आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा, या आप कह लें कि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जीजिया एंड एनेस्थेटाइज्ड हो गई है। ठीक है, लोकल एरिया जो है जहां पे आपने इंजेक्ट किया, पूरी बॉडी। अब पेशेंट जो है, ये पेशेंट क्या होगा, कॉन्शियस होगा। हमने जीए में बात की थी, जो हमने एनेस्थेटिक एजेंट की बात की थी, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, तो उसमें हमने ये कहा था कि जिस तरह केटामीन था, तो याद है केटामीन में हमने ये कहा था कि इट हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। बट एनाल्जेसिक के साथ साथ वो आपके पास हिप्नोसिस भी काज कर रहा था, पेशेंट को अनकॉन्शियस भी कर रहा था, एमनीजिया भी काज कर रहा था। तो वो पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देता। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक की वजह, लोकल एनेस्थेटिक जब हम इंजेक्ट करेंगे, पेशेंट कॉन्शियस होगा, वो बातें कर सकेगा। ठीक है, वो सब कुछ देखेगा, लेकिन उसको क्या होगा, एनेस्थेटाइज्ड होगा, और एनर्जीजिया उसको होगा, पेन उसको कोई फील नहीं होगा, क्योंकि हमने जो एक्शन पोटेंशियल था वो स्टॉप कर दिया। तो लोकल एनेस्थेटिक असल में क्या करता है, जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, या आप कह लें कि एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप कर देता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन था। अब थोड़ा सा मैं आपको ये जो सोडियम चैनल था, वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सोडियम जो चैनल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जिस पे लोकल एनेस्थेटिक अपना एक्शन करता है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। तो आप कह लें कि ये है एक हमारा चैनल, सोडियम चैनल। अब इस सोडियम चैनल इस तरह है ना कि इसके, आप कह लें कि दो दरवाजे हैं, दो गेट्स हैं इसके। ठीक है, एक को हम कहते हैं एक्टिवेशन गेट, दूसरे को हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। तो अगर यहाँ पे मैं बना लूँ एक्टिवेशन गेट, यहाँ पे एक और गेट बना लूँ, इसको हम कहेंगे इनएक्टिवेशन गेट। अब ये इस तरह का कमरा है ना कि इस कमरे के दो दरवाजे हैं, और आप तभी इंटर हो सकते हैं जब दोनों दरवाजे ओपन हो। ठीक है, और ये जो चैनल है ये तीन, थ्री स्टेट्स में होता है, इसके थ्री स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके तीनों स्टेट यहाँ पे बना लेता हूँ।
काफी बड़े बड़े दरवाजे मैंने बनाए, गेट से बड़े दरवाजे हैं इसके। अच्छा, तो ये जो इसके गेट्स जो है, ठीक है। तो अब इसकी गेट क्या है हमारे पास, और इसकी स्टेट कौन से है। तो एक तो हमारे पास होता है रेस्टिंग स्टेट। तो सबसे पहले ये जो है हम इसको कहेंगे रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो एक फर्स्ट जो है ये होगा रेस्टिंग स्टेट। ये रेस्टिंग स्टेट कब होगा, कि ये जब सेल है आपके पास अभी जो है -70 मिली वोल्ट पे है आपका सेल, न्यूरॉन, इसको कोई भी इम्पल्स नहीं आया, तो ये क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। ये सोडियम चैनल भी रेस्ट में होगा, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड चैनल है ना। ये -55 पे ही ओपन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो जब ये -55 पे ओपन होंगे तो ये अभी रेस्टिंग स्टेट में है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, ठीक है। इस नॉन कंडक्टिंग स्टेट में क्या होगा, ये दो जो चैनल है, एक जो इसका चैनल है जिसको हम कहते हैं, इस चैनल को हम कहते हैं इन एक्टिवेशन गेट। ये जो गेट होता है, चैनल नहीं सॉरी, जो गेट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन एक्टिवेशन, इनएक्टिव कर देता है ये। और ये वाला जो चैनल है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग चैनल, एक्टिवेटिंग चैनल। अच्छा, जब ये सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है तो उस दौरान क्या होता है, ये एक्टिवेटिंग जो चैनल होता है ये होता है क्लोज। एक्टिवेटिंग चैनल क्या होगा, ये दरवाजा जो है ये होगा बंद, ये गेट बंद होगा। ये जो इनएक्टिवेशन गेट होगा ये होगा ओपन, तो ये है क्लोज। और ये वाला है ओपन। अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे सोडियम एंटर कर सकता है, यहाँ पे ये मतलब इनसाइड सेल है, और ये वाला ये जो है आउटसाइड ऑफ द सेल है, तो यहाँ पे है सोडियम, आउटसाइड ऑफ द सेल में है सोडियम ज्यादा। तो ये सोडियम अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों, ये तभी आएंगे जब दोनों गेट जो है वो ओपन होंगे। तो अभी तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग गेट जो है वो क्लोज है, तो सोडियम कैन नॉट कम इनसाइड, ठीक है, उसकी इनफ्लक्स नहीं हो सकती। जब उसकी इनफ्लक्स नहीं हो सकती तो ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट है, नॉन कंडक्टिंग। दूसरा हमारे पास एक और स्टेट है जिसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्टेट। ये सेकेंड नंबर जो होगा ये होगा एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ, ये होगा एक्टिवेटेड स्टेट। अब एक्टिवेटेड स्टेट में क्या होगा, एक्टिवेटेड स्टेट में ये हो जाता है कि जब स्टिमुलस पहुंच जाता है और ये आपका जो इनसाइड ऑफ द सेल है वो -55 पे पहुंच जाता है, तो ये -55 पे जब आ गया है, तो उस -55 पे क्या होगा, उस -55 पे आपका जो एक्टिवेशन गेट है ये ओपन हो जाएगा। और इनएक्टिवेशन गेट जो है ये ऑलरेडी ओपन था, ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। इनएक्टिवेशन गेट जो है ये क्लोज होना स्टार्ट होगा, और एक्टिवेशन गेट जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन मींस कि इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये ओपन होगा, और जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज होना स्टार्ट होगा, लेकिन ये इनएक्टिवेशन गेट इज वेरी स्लो, और जो एक्टिवेशन गेट है वो काफी फास्ट है। तो वो डायरेक्टली खुल जाएगा, और ये भी क्लोज नहीं हुआ, तो सोडियम जो है वो क्या करेगा, सोडियम जो है वो उसकी इन्फ्लक्स इनफ्लक्स करेगा। हो जाएगी, और सोडियम वेलकम इनसाइड द सेल। उसकी इनफ्लक्स हो गई, इनसाइड द सेल आ गया। जब वो इनसाइड द सेल आ गया तो सेल आपका पॉजिटिव हो रहा है, सेल पॉजिटिव हो रहा है। और एक टाइम जो है वो -0 पे, मतलब 0 पे चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये +30 पे पहुंच जाएगा। जब ये +30 पे पहुंच जाता है तो उस टाइम ये गेट जो है क्लोज हो जाते हैं, जो इनएक्टिवेशन गेट है ना ये क्लोज हो जाएगा। तो अब ये थर्ड स्टेट हमारे पास आ गया है, जिसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट। इनएक्टिवेटेड स्टेट में क्या होगा, इनएक्टिवेटेड स्टेट में आपका जो एक्टिवेटेड गेट था ये ओपन था, लेकिन ये जो स्लो गेट था ना, इनएक्टिवेटेड गेट, ये क्लोज, यहाँ पे क्लोज होना स्टार्ट हो गया था सेकेंड फेज में, सेकेंड स्टेट में। और थर्ड में जब ये पहुंच गया, जब +30 पे सेल पहुंच गया, तो उस टाइम ये क्लोज हो गया। तो अब ये आ जाएगा और ये होगा क्लोज।
अब जब क्लोज हो गया तो फिर सोडियम एंटर कर सकता है, अब फिर से सोडियम एंटर नहीं कर सकता। तो ये सेल जो है फिर +30 से पहुंच जाएगा कहाँ पे, फिर -70 पे पहुंच जाएगा, मतलब ये फिर से रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। या जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है, इस स्टेट को हम कहते हैं कि इस टाइम अगर आप स्टिमुलस भी दे दे इस सेल को, इस न्यूरॉन को, तब भी ये जो है वो स्टिमुलस की वजह से ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन ओके सर। स्टेट थे। अब ये तीन स्टेट मैंने आप लोगों को बताए क्यों, इसलिए बताया है कि जब लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक जो होता है, तो वो लोकल एनेस्थेटिक इस सोडियम चैनल के साथ कंबाइन होगा। तो वो इस सोडियम चैनल के साथ किस स्टेट में ज्यादा कंबाइन हो सकता है, तो वो ज्यादा आपके पास कंबाइन हो सकता है इन द एक्टिव स्टेट। ठीक है, एक्टिवेटेड जो स्टेट होता है किस दौरान कंबाइन होता है, ड्यूरिंग द एक्टिवेटेड स्टेट, जब स्टिमुलस पहुंच जाता है, मतलब स्टिमुलस, इस सेल को स्टिमुलस पहुंच जाता है, जो थ्रीशोल्ड पोटेंशियल है वो आ जाता है, थ्रीशोल्ड पोटेंशियल +55 पे पहुंच जाता है सेल, सॉरी -55 पे। तो उस टाइम ये सोडियम चैनल जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है वो आके यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, और इस इनएक्टिवेटेड जो चैनल था इसको इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो सोडियम जो है इन अंदर नहीं आ सकता। पोटेंशियल तो है वो +55 पे पहुंच गया, तो होना तो ये चाहिए कि ये तो ओपन है, तो सोडियम अंदर आ जाए, लेकिन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक ने यहाँ पे इस इनएक्टिवेटेड गेट जो है इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक था। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। सर अगर हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है ना, जी। वो सर आयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज नहीं, आयोनाइज्ड है ना बाहर। हाँ, बाहर। हाँ तो सर वो अंदर तो नहीं आ सकते ना। बिल्कुल। तो सर जब अंदर नहीं, तो सर मतलब ये वोल्टेज गेटेड चैनल को बाहर की तरफ से वोल्टेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर की तरफ से भी है ना उसका गेट वोल्टेज गेटेड का, क्योंकि वो हाँ सिर्फ आयोनाइज्ड पे बंद होता है। हाँ, बिल्कुल, ये मैंने स्टार्ट में बताया कि लोकल एनेस्थेटिक अपना फंक्शन तभी करता है जब ये सेल के अंदर चला जाता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, और इनसाइड ऑफ द चैनल जो है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं ना कि जब कभी जहाँ पे आपके पास एसिडोसिस हो, एसिडोसिस नहीं होता, जब अगर यस एक सर। पेशेंट है उसको एसिडोसिस हो, या अगर हम कह लें कि किसी जगह पे इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन किसी जगह पे है और आप उस जगह में लोकल एनेस्थेटिक दे दे, एक बंदा है उसके हैंड या फीट में कहीं पे इन्फेक्शन है और आपने उसको पेन हो रहा है उस जगह में, ठीक है, और आपने उसको वहां पे लोकल एनेस्थेटिक दे दिया, तो वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, एनाल्जेसिया काज नहीं करेगा। क्यों, या उसका जो एनाल्जेसिया होगा वो काफी आप कह लें कि वीक, उसकी प्रॉपर्टी काफी वीक होगी। इसलिए वीक होगी क्योंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाएगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट में ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ये ज्यादा प्रिसिपिटेट होगा, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। जब ये आयोनाइज्ड हो जाएगा तो ये इनसाइड नहीं आ सकता, जब इनसाइड नहीं आ सकता तो ये अपना फंक्शन नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर किसी एसिडिक एनवायरनमेंट है या एक बंदा है उसको एसिडोसिस हो, ठीक है, और आप उसमें लोकल एनेस्थेटिक उसको देंगे, तो इस वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर सकेगा, या आप क्या करेंगे, ड्रग जो है वो डोजेज बढ़ा देंगे। आप अगर पहले 5 मिलीग्राम दे रहे थे तो अब 5 मिलीग्राम के बजाय 10 देंगे, तो अपना फंक्शन, इस वजह से अक्सर जब इन्फेक्शन हो जाता है, टूथ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसमें जब वो दांत निकालते हैं और उसके लिए जब लोकल एनेस्थेटिक लगाते हैं तो अक्सर लोगों को फिर भी पेन फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो वो लोकल एनेस्थेटिक अपना फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। यस सर। सर मतलब बेस्ट पीएच कौन सा होना चाहिए कि वो उस पे मतलब सही तरह से एक्शन करे, तो 1.2 बेस्ट सही है पीएच, सर? तो वो देखो, बेस्ट पीएच तो एक आपकी बॉडी पीएच है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप पीएच को इंक्रीज कर दें अल्कलाइन एनवायरनमेंट, तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में अपना फंक्शन ज्यादा करेगा, लेकिन
वो फिर डिपेंड करता है पीकेए ऑफ द ड्रग पे कि कौन सा ड्रग है और उसका पीकेए कितना है। ओके, थैंक यू सर। लेकिन लेकिन एक और बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तो लोकल एनेस्थेटिक की जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी। सही है। तो अगर हम चाहते हैं कि पोटेंसी को इंक्रीज कर ले तो हम ये कर सकते हैं कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लोकल एनेस्थेटिक के साथ कंबाइन कर ले, लोकल एनेस्थेटिक प्लस सोडियम बाइकार्ब, तो क्या होगा? पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो वी कैन इंक्रीज द पोटेंसी बाय कंबाइनिंग लोकल एनेस्थेटिक विद सोडियम बाइकार्ब। अब क्लियर हो गया है? यस सर, सर क्लियर हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक लोकल एनेस्थेटिक था, उसके फंक्शन थे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, और थोड़ा बहुत हमने ये भी पढ़ा कि लोकल एनेस्थेटिक के टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, दो टाइप्स। तो लोकल एनेस्थेटिक उसके टू टाइप्स, एक है हमारे पास ईस्टर और दूसरा है एमाइड। एमाइड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा हम पढ़ लेते। तो ईस्टर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो बेंजीन रिंग है और टर्शियरी अमीन है उनके दरमियान अगर ईस्टर होगा तो उसको हम ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक कहेंगे, और अगर उन दोनों के दरमियान जो लिंकेज होगी वो थ्रू एमाइड होगी तो उसको हम एमाइड लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। उसके लिए एक निमोनिक अक्सर यूज होता है ना कि एमाइड में आई है ना, तो लोकल एनेस्थेटिक वो सारे लोकल एनेस्थेटिक जिनमें दो दफा आई आता है। इस तरह है ब्यूपी वकेन, ब्यूपी कैन। वकेन। तो इसके स्पेलिंग में देख ले, दो आई है, एक ये आई है और एक कैन में आई है। ठीक है, एक ब्यूपी में आई है और एक कैन में आई है, दो आई है ना। तो वो सारे लोकल एनेस्थेटिक जिनके नाम में टू आई आते हैं तो वो एमाइड होंगे, और वो सारे लोकल एनेस्थेटिक जिनके नाम में एक आई आता है तो वो हमारे पास होंगे ईस्टर्स। ठीक है, इस तरह है कोकेन। कोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक। तो ये कौन सा होगा? अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोगों को, एक आई है ईस्टर। तो इसका मतलब ईस्टर होगा। अगर वो सारे लोकल एनेस्थेटिक जिसमें दो आई होंगे तो वो इमाइड होगा। अब लाइडोकेन जो नॉर्मली यूज होता है, लाइडोकेन तेजने का ना, और इधर बमी लाइडोकेन को सपोर्टी ततली याद लाइकेन बावन इसकी। लेग्नोकेन या वैन। लाइडोकेन, तो वो कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है? एमाइड है। वो इमाइड है, उसमें भी दो आई है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में और डिफरेंस क्या है? तो ईस्टर जो है इसकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है, मतलब यह है कि जल्दी मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। जो एमाइड है तो उसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग होती है, एक ये। अच्छा, दूसरी दूसरी ये है कि हमारे पास जो ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक है, ये ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक की जो हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है हाइड्रोलिसिस होती है, तो वो होती है थ्रू प्लाज्मा कोलिन ईस्टरेज, थ्रू प्लाज्मा प्लाज्मा कोलिन ईस्टरेज। और ये प्लाज्मा कोलिन ईस्टरेज कहाँ पे होता है? हमारे प्लाज्मा में होता है। ठीक है। तो मतलब ये है कि इनकी हाइड्रोलिसिस जो है या इनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे जो सीरम है या ब्लड है उसमें होती है, लेकिन जो एमाइड है उनकी वो होती है थ्रू लिवर, थ्रू लिवर। ठीक है। तो एक दूसरा डिफरेंस ये हो गया। अब इनकी हाफ लाइफ जो है, क्योंकि ये ब्लड में आपके पास वो होता है हाइड्रोलाइसिस या मेटाबॉलिज्म होती है, तो इनकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है। तो इस वजह से ये जो इनिस्थीजिया कास्ट करेंगे वो लेस इंटेंस इनिस्थीजिया होगा। तो ये क्या करेंगे? लेस इंटेंस इनिस्थीजिया।
लेकिन इसकी लिवर के जरिए से होती है तो ये ज्यादा इंटेंस एनेस्थीसिया काज करेंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट ये है कि जब प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेज से ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो ये एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं पाबा, पैरा अमाइनो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एक एक्टिव कंपाउंड होता है। हमने आईवी एनेस्थेटिक में, आईवी जनरल एनेस्थेटिक में बात की थी कि वो ड्रग जिसकी जो मेटाबोलाइज होता है एक्टिव ड्रग में, तो वो अपना उसका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, या उसमें जो है आप कह लें कि एडवर्स इफेक्ट के लिए के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही है ना? तो ये कन्वर्ट होता है पाबा में, और पाबा जो है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन होते हैं उसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, या आप कह लें कि टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा है, या एडवर्स रिएक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो एमाइड लोकल एनेस्थेटिक है वो इसके अपोजिट है, उसके साथ जो है सेंसिटिविटी रिएक्शन कम है, तो लेस रिएक्शन। तो अब आप लोग बताएं कि अगर हम ड्रग यूज करेंगे, ठीक है, स्पाइनल के लिए, तो कौन सा ड्रग बेस्ट होगा? कौन सा ग्रुप, ईस्टर ग्रुप जो है वो बेस्ट है या एमाइड? एमाइड सर। सर एमाइड। एमाइड ठीक है। तो एमाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इनिस्थीजिया। ठीक है, लोकल इनिस्थीजिया, रीजनल इनिस्थीजिया, लोकल इनिस्थीजिया, इंट्राथीकल इनिस्थीजिया। तो इनिस्थीजिया के लिए कॉमनली जो हम ड्रग यूज करते हैं वो एमाइड होता है। तो स्लाइड की तरफ आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है। एक तो इंट्रोडक्शन है कि प्रोविजन लोकल एस्थेटिक यूज्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया। ठीक है, local anesthetic can be defined a drug which reversibly prevent transmission of the nerve impulse in the region to which it is applied without affecting consciousness। ठीक है, ये क्या करता है लोकल एनेस्थेटिक? लोकल एनेस्थेटिक जो है वो आपको ड्रग जो है वो रिवर्सिबली प्रिवेंट करता है। अच्छा, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब लोकल एनेस्थेटिक जो आपके सोडियम चैनल के साथ कंबाइन हो गया है ना, तो ये इरिवर्सिबल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र इसी के साथ ये जो है वो कंबाइन होगा या इसके साथ अटैच होगा। ये रिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी फिर मेटाबॉलिज्म होगी या लिवर के जरिए से या प्लाज्मा के जरिए से। तो ये रिवर्सिबल होता है एंड विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस, विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। तो मतलब यह है कि बंदा जो होगा, पेशेंट होगा, तो वो कॉन्शियस होगा लेकिन उसको पेन फील नहीं होगा। अच्छा, अब लोकल एनेस्थेटिक जो है ये सेंसरी इफेक्ट करेगा या मोटर करेगा या ऑटोनोमिक इफेक्ट करेगा? मतलब सेंसरी नर्व को इफेक्ट करता है या ऑटोनोमिक नर्व इफेक्ट करता है या मोटर इफेक्ट करता है? तो ये याद रखिए कि ये तीनों कर सकता है। ठीक है, तीनों करता है। तो ये लोकल मतलब ये आपका ऑटोनोमिक जो है नर्व है उसको भी एनेस्थेटाइज्ड कर सकता है, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स को भी एंड मोटर न्यूरॉन्स को भी, तीनों न्यूरॉन्स को। अब कौन से वाले को ज्यादा करेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है, और उसके लिए फिर एक और चीज होगी जो हम फिर आगे थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे कि पहले कौन से वाले को करेगा या सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट होगा, सेंसरी पे ज्यादा होगा या ऑटोनोमिक पे या मोटर पे। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन है तो एक ईस्टर है, एक एमाइड है, वो मैंने बता दिया है। ये ईस्टर में कौन से आते हैं? कोकेन, एक आई है प्रोकेन,
क्लोरोप्रोकेन एंड एमीथोकेन। इसके अलावा है टेट्राकेन। ठीक है। इमाइड में आते हैं लाइडोकेन, प्राइलोकेन, मिपिवकेन, इथिडोकेन, ब्यूपिवकेन, रोपिवकेन एंड लीवो ब्यूपिवकेन। अच्छा, एक याद रखे एक बात, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि जितने भी ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है, वो होती है थ्रू प्लाज्मा, एक्सेप्ट प्लाज्मा। कोकेन। एक्सेप्ट कोकेन, क्योंकि इस ये है ईस्टर, लेकिन इसकी मेटाबॉलिज्म होती है थ्रू लिवर। तो ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि कौन सा इस तरह का लोकल एनेस्थेटिक है। सारे ईस्टर दिए होंगे, मतलब प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, एमीथोकेन, तो इसमें कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है कि उसकी जो है वो लिवर के जरिए से होती है। तो आप लोग कहेंगे कि ये सारे तो ईस्टर है, तो इन ये नन ऑफ दीज इसमें शायद आए, लेकिन उसमें क्या होगा, कोकेन, ये एक्सेप्टेंस है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तो कोकेन जो है वो ऐसा ड्रग है ईस्टर, जिसकी मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, ईस्टर लिंकेज इज मोर इजीली ब्रोकन देन द इमाइड, सो ईस्टर ड्रग आर लेस स्टेबल इन solution and cannot be stored for long as amide. Amide and aesthetic are also heat stable and can therefore be autoclaved. ईस्टर कैन नॉट। ईस्टर जो है तो वो इजीली ब्रोकन होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी डिग्रेडेशन जो है या हाइड्रोलिसिस होती है वो इजीली होती है, इसकी हाफ लाइफ भी शॉर्ट होती है। और दूसरा कि ये हमारे पास इसकी वजह से जब ये इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो पावा प्रोड्यूस होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इमाइड में इसके चांसेस कम होंगे। तो इमाइड आर नाउ मोर कॉमनली यूज्ड इन ईस्टर्स। निमोनिक कि एक आई हो तो वो ईस्टर होगा, अगर दो आई हो तो वो इमाइड होंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया था। सिंपल ये है कि क्या है, यहाँ पे अनआयोनाइज लोकल एनेस्थेटिक है ब्लैक, और ये अंदर चला गया है, आयोनाइज्ड हो गया है ड्यू टू द इंक्रीज पीएच, मतलब थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। 7.2 है एस कंपेयर टू 7.4, तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। जब आयोनाइज्ड हो जाएगा तो ब्लॉक द चैनल फंक्शन, इस चैनल को सिंपल सा ये बताया गया कि बस इसको क्लोज कर दिए, तो सोडियम कैन नॉट गेट एंटर, या सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी। तो ये है, ये ड्रग है। ठीक है, इंटर हो गया है। इंटर हो गया तो हाइड्रोजन आयन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन आयन है, ये एसिडिक है। ठीक है, जब अब हम इनको दे देते हैं तो हाइड्रोजन आयन डिटेच हो जाता है, और ये आपके पास वही ड्रग जो है वही बेसिक ड्रग होगा, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अनआयोनाइज्ड ड्रग विल गेट इंटर। जब इंटर हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर होंगे। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर हाइड्रोजन आयन है, तो वो हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाएगा और ये फिर आयोनाइज्ड हो जाएगा। इस पे अभी हाइड्रोजन आयन है, मींस के पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर गया है और इनसाइड ऑफ द चैनल जो है उसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये सोडियम है, इसको इसने क्या किया है, रोक दिया है, क्रॉस यहाँ पे लगाया है। ठीक है। अच्छा, यस नर्व सर। फाइबर डिफर इन देयर सेंसिटिविटी लोकल एनेस्थेटिक। अब नर्व फाइबर जो है उनकी सेंसिटिविटी लोकल एनेस्थेटिक के लिए जुदा जुदा है, हर नर्व जो है वो अलग अलग है। मतलब कुछ नर्व जो है वो जल्दी एनेस्थेटाइज होंगे, कुछ नर्व जो है वो थोड़े डिफिकल्ट टू एनेस्थेटाइज होंगे। ठीक है, तो कौन से नर्व जो है वो जल्दी होंगे, कौन से डिफिकल्ट होंगे, अब ये डिबेटेबल है। इस पे मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ वो लिखते हैं। कुछ बुक लिखते हैं कि ए फाइबर जल्दी होंगे, कुछ लिखते हैं कि बी फाइबर होंगे, कुछ लिखते हैं कि सी फाइबर होंगे। लेकिन हम जो पढ़ेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि हमारे पास, अब मैं
यहाँ पे ये है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर है। हमारे पास तीन किस्म के नर्व फाइबर होते हैं। एक होता है ए फाइबर, एक होता है बी फाइबर, और एक होता है सी फाइबर। जो सबसे बड़े फाइबर होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ए फाइबर, जिनकी डायमीटर सबसे बड़ी होती है। फिर उसके बाद उनसे थोड़े से छोटे होते हैं तो वो बी फाइबर होते हैं, और जो सबसे आप कह लें कि सबसे थिन जो फाइबर होते हैं, तो वो फाइबर कौन से हैं, वो है सी फाइबर, ठीक है। तो एक तो डायमीटर है। अच्छा, तो क्या होगा हमारे पास, जो ए फाइबर है ना, इसको फिर आगे हम डिवाइड करते हैं चार फाइबर में। एक को कहते हैं ए डेल्टा, ए गैमा, ए बीटा और ए अल्फा। इसी तरह बी फाइबर है और सी फाइबर है। तो सबसे जो मोटा होगा, या जो न्यूरॉन है, जो सबसे बड़ा न्यूरॉन होगा, जिसकी डायमीटर सबसे ज्यादा होगी, तो वो ए अल्फा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए बीटा, उससे थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम होगी, डायमीटर कम होगी। फिर उसके बाद ए गेमा है, उसकी और भी कम होगी। और ए डेल्टा, इन चारों में सबसे कम डायमीटर वाला। मतलब यह है कि सबसे मतलब दानोर ए अल्फा बटोलो ना गटी, ए डेल्टा बटोलो ना वर्कूटी भी सही था। फिर उसके बाद बी है, तो बी ए डेल्टा जो था उससे भी उसकी डायमीटर कम होगी। और लास्ट में सी जो है उस वो है, तो उसकी डायमीटर और भी कम होगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है माइलिनेशन एंड अनमाइलिनेशन। तो माइलिनेटेड जितने भी न्यूरॉन है ना, तो उनमें कंडक्शन जो है वो फास्ट होती है, ठीक है। और जो अनमाइलिनेटेड होते हैं उनमें कंडक्शन जो है वो स्लो होती है। तो ए अल्फा जो है, मतलब ए जितने भी है, ये सारे माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ए अल्फा, ए बीटा, ए गेमा, ए डेल्टा, ये माइलिनेटेड है। बी जो है, इसको हम कह ले कि पार्शियल माइलिनेटेड है। कुछ न्यूरॉन इसके माइलिनेटेड है, कुछ अनमाइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। या इनकी माइलिनेशन आप कह ले कि कम होती है। और फिर सी जो है, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो ये अनमाइलिनेटेड है, ये भी माइलिनेटेड है, ठीक है। पार्शियल माइलिनेटेड इसको बोल दे। और ये चारों जो है, ये है माइलिनेटेड। अब हर एक का अपना फंक्शन है। ये अल्फा क्या काम करता है, ये कौन से इम्पल्स लेके जाता है। एक तो ये मोटर फंक्शन करता है, ठीक है, मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेंसरी क्या करता है, प्रोप्रियोसेप्शन। मींस कि आपकी जो कह ले के बैलेंस है आपका, ठीक है, आपके बैलेंस है, बॉडी बैलेंस है, उसको कंट्रोल करता है। फिर ए बीटा जो है, वो प्रेशर एंड टच को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर ए गेमा जो है, तो वो मसल स्पिंडल को इम्पल्स लेके जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ए डेल्टा है, तो ये टच को, कोल्ड को एंड फास्ट पेन को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद है ऑटोनोमिक, और लास्ट में है हमारे पास ऑटोनोमिक, स्लो पेन, और इसके अलावा आप कह ले हीट, हीट को भी ये, हीट के भी इम्पल्स है, तो वो भी ये लेके जाता है, सही है। अब ये मैं आप लोगों को बता क्यों रहा, और इसका हमें फायदा क्या होगा, और इससे हमें किस चीज का अंदाजा होगा। तो हम कहते हैं कि जो लोकल एनेस्थेटिक है, वो सबसे इजीली, या लोकल एनेस्थेटिक सबसे ज्यादा कौन से नर्व फाइबर को इफेक्ट करेगा। तो लोकल एनेस्थेटिक जो है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके बी फाइबर को। क्यों? क्योंकि बी फाइबर जो है, एक तो ये इसकी डायमीटर कम है, और दूसरी ये है कि माइलिनेटेड भी है, आपके पास माइलिनेटेड भी है, और डायमीटर भी इनकी कम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो बी फाइबर है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, सबसे जल्दी इफेक्ट होते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले कौन सा क्या होगा, पेशेंट को
ये ऑटोनोमिक जो है बी फाइबर ऑटोनोमिक फंक्शन को कंट्रोल करते। तो सबसे पहले जब आप लोकल एनेस्थेटिक लगाएंगे या आपने पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, तो सबसे पहले वो क्या लॉस करेगा? वो सबसे पहले लॉस करेगा ऑटोनोमिक फंक्शन, उसका ऑटोनोमिक फंक्शन लॉस होगा। फिर बी के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा जो है वो सी होगा। ठीक है, बी के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? सी होगा। तो सी क्या करता है? सी जो है वो पेन और उसके अलावा टेम्परेचर और ऑटोनोमिक, थोड़े बहुत ऑटोनोमिक फाइबर सिंपैथेटिक फाइबर भी है। तो पहला बी, सबसे पहले बी, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद ए डेल्टा, फिर ए गेमा, फिर ए बीटा और फिर ए अल्फा। तो पेशेंट को आपने स्पाइनल दे दिया है, तो सबसे पहले उसका ऑटोनोमिक फंक्शन लॉस होगा, उसके बाद उसका जो को पेन है वो खत्म होगा, फिर टेम्परेचर जो है, कोल्डनेस ऑफ टेम्परेचर, वो खत्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टच, फिर कोल्ड फास्ट, फिर मसल्स